हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये आपका जो पार्ट है, ये आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है, जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, काफ़ी कुछ जानेंगे, क्या इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, कौन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ और बॉडीज़ होंगी। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, दिल्ली इज ऑल सेट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। And what is the purpose of this project? For the better security of citizens as well as women's. Women's have been emphasized in this particular project. Women's पे काफी जोर डाला गया है, women's की सिक्योरिटी पे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कौन इसे इम्प्लीमेंट करेगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम है, और साथ में दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल एज निर्भया फंड्स जो हैं, वो भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करेंगे। आइए अब इसके एम के बारे में जानते हैं। इसका एम, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए है, टू क्रिएट अ सेफ, सिक्योर एंड एम्पावरिंग एनवायरनमेंट फॉर सिटीजन एंड एम्फसाइजिंग वुमेन्स एट पब्लिक प्लेसेस। यही इसका बेसिक एम है। ठीक है, आइए अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, दिल्ली के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, ये कुल मिला के 8 सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड अपार्ट फ्रॉम दिल्ली इन 7 सिटीज, उनमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें आपकी आती हैं बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ एंड बैंगलोर। ये 8 सिटीज हैं आपकी, इनमें ये इंप्लीमेंट हो रहा है। एंड अभी रिसेंटली ये दिल्ली में, दिल्ली इज ऑल सेट टू इम्प्लीमेंटेड। अब इसका बेसिक हाउ, जो आपका जो क्वेश्चन है कि हाउ ये सब होगा कैसे, तो इसका आंसर आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमराज विल बी इंस्टॉल्ड ऑल ओवर द सिटी। जो आइसोलेटेड जगह होती हैं या फिर कहना चाहिए कि अनसेफ जगह हैं, तो इंक्लूडिंग द ब्लैंक स्पॉट्स, तो इस टाइप की जितनी भी जगह हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जो भी क्राउडेड, फॉर एग्जांपल इस टाइप की जो प्लेसेस हैं आपकी, इन हर जगह पे लगभग सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। और ये सीसीटीवी कैमराज की एक्सेस एक कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में होगी। और ये जो कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, यहाँ पे काफ़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होंगी, जैसे कि आपकी वीडियो एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर्स एंड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज काफ़ी आज की तारीख में हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब क्राउड्स को डील करना हो या फिर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ देखनी हो, तो वहाँ पे ये वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट की। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको पार्शियली बेयर करेंगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, इट्स नियर 60%। ठीक है, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो ये प्रोजेक्ट है, 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड करेगी। ठीक है, और दिल्ली में जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, दिल्ली पुलिस सीडैक के थ्रू, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक, इसके थ्रू आपका इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी। सीडैक ने रेलटेल एज वेल एज एनईसी, रेलटेल इज अ पीएसयू बाय द वे, तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को सीसीटीवी इंस्टॉल करना और उसके कनेक्शंस के लिए फाइनली जो प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए हैं। इसके अलावा लास्टली एक जो दिल्ली के केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रखर वैन्स। प्रखर वैन्स बेसिकली एंटी स्ट्रीट क्राइम वैन्स हैं, और जो इनका मेन फोकस है वो स्ट्रीट क्राइम पर है। बेसिकली ये पेट्रोलिंग वैन्स हैं, आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं पेट्रोलिंग को लेकर के, और स्ट्रीट्स पर आपको हमेशा दिखेंगी, हर आइसोलेटेड से लेकर के, और मतलब हर तरह के एरिया में आप देख सकते हैं, जहाँ भी थोड़ा सा आइसोलेशन है, ये थोड़ा सा अनसेफ है, ये थोड़ा ब्लैंक स्पॉट टाइप के जो एरियाज हैं, वहाँ पे ये वैन्स दिख जाती हैं। अब इस वैन्स में खास बात ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में इन वैन्स को काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज से इक्विप किया जाएगा, जैसे डेटा टर्मिनल्स, कैमराज और कुछ और भी एडिशनल फीचर्स हैं, जिससे इनकी जो सिक्योरिटी एज वेल एज पेट्रोलिंग की रीच है वो बढ़ जाएगी। आगे हम बात करेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट से होने वाले बेनिफिट्स की। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो होगा एनहांस्ड पुलिसिंग एज वेल एज सिक्योरिटी। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए, कैसे, हाउ? सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज एम्ड टू एनहांस द पुलिसिंग एज वेल एज सिक्योरिटी यूजिंग AI बेस्ड एप्लीकेशंस। AI बेस्ड एप्लीकेशन का यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल है, अलॉन्ग विद द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज होंगी कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, तो वो ये होंगे AI बेस्ड एप्लीकेशंस एज वेल एज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज। इनके थ्रू सर्वेलेंस होगा, और सर्वेलेंस से किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी और किसी भी तरह का इरेगुलर बिहेवियर जो है हम पकड़ सकते हैं। यहाँ पे AI का यूज होगा। इसके अलावा
अगर किसी भी तरह का क्राउड में कोई डेविएशन या फिर ट्रैफिक में किसी भी तरह का डेविएशन अगर देखने को मिलता है तो इट विल बी नोटिफाइड एट कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और यहां से जो इन्फॉर्मेशन है ये पुलिस हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज एंड पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी एंड दे विल बी अलर्टेड। और इन लोगों को टाइमली अगर अलर्ट कर दिया जाता है तो फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सकता है, दे कैन बी अहेड ऑफ द टाइम और क्राइम कैन बी कर्ब्ड। और ये सब होगा कैसे? जब हमारी फोर्सेस को, हमारी पुलिस को रियल टाइम डेटा मिलेगा, और वो मिलेगा ये वाले सीसीटीवीज एंड एआई बेस्ड एप्लीकेशंस की एनालिसिस के थ्रू। तो ये सारे होंगे इसके बेनिफिट्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी होती है तो कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आप ट्रैफिक में डेविएशंस देखते हैं, आप देखेंगे कि ऑफिस टाइम्स पे जो होता है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑफिस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर कोई भी फेस्टिवल होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक एग्जांपल है इरेगुलर बिहेवियर का। अब आपका जो एआई है, एआई आपका इतना एडवांस्ड है कि इस तरीके के जो कॉमन पैटर्न्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे फेस्टिवल जो हैं एनुअली आते ही आते हैं, तो एआई में जब आप ये चीज़ बता देंगे, इस चीज़ को फीड कर देंगे, उस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, तो एआई ये जो फेस्टिवल्स वाले एज वेल एज ऑफिस टाइम के जो इरेगुलर बिहेवियर है फॉर ट्रैफिक, तो इन बिहेवियर्स को अवॉइड करेगा। एआई वोंट कैच देम अनटिल एंड अनलेस आप उसे कमांड नहीं देंगे। बट इनके अलावा अगर किसी भी तरह का इरेगुलर बिहेवियर होता है, जैसे सपोज कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर रोड एक्सीडेंट है तो इट विल रिजल्ट इनटू ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम हुआ, एआई विल ऑब्वियसली कैच इट, बिकॉज ये फेस्टिवल भी नहीं है और ऑफिस टाइमिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑफिस टाइमिंग अगर ये होता है तो ये इरेगुलर होगा ऑब्वियसली, और एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम होगा तो एआई विल ऑब्वियसली कैच इट। तो ये तो हो गया आपकी पहली चीज कि एआई किस तरीके से आपका हेल्प करेगा, एक अच्छा एग्जांपल। एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं क्राउड का, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि क्राउड में किसी भी तरह का इरेगुलर बिहेवियर या कोई पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न या कोई डिस्क्रिपेंसी बहुत जल्दी कैच कर लेगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं, शाम को, जब शाम के समय फॉर एग्जांपल इंडिया में आपका लाइक 5 से 7 के बीच में आपका जो फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट होती हैं वहाँ पे काफ़ी रश होता है। अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स एंड दिस टाइम 5 to 7 PM आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स में काफ़ी रश होता है एंड फेस्टिवल्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का रश दिखता है, एआई विल ऑब्वियसली कैच इट एंड इट विल अलर्ट द कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचा, पुलिस विल बी अलर्टेड, और अगर उन्हें नीड लगती है, लोकल पेट्रोलिंग टीम से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो बड़ी टीम्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर आपका जो है स्पेशल फोर्सेज ऑफ पुलिस फोर्स, इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से पहले उसे रोका जा सकता है। तो इस तरीके से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस एज वेल एज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज इनको यूज करते हुए कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट करते हुए हम किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी को कैच कर सकते हैं। कैच करने के साथ साथ अगर लगता है पुलिस ऑफिसर्स को या फिर जो भी अथॉरिटीज हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी है एंड इट कैन रिजल्ट इनटू अ डिजास्टर और समथिंग वेरी बैड, तो फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सकता है, टाइमली एक्शन लिया जा सकता है, एंड दैट्स हाउ आवर सिटीज विल बी सेफ। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, रात के समय पे अगर आपको कोई इरेगुलर एक्टिविटी दिखती है तो एटलीस्ट वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भेजी जा सकती है। पेट्रोलिंग टीम को आप भेज करके कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अलर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, और अलर्ट हो जाएगा, एआई उसे अलर्ट कर देगा, एआई उसे अलर्ट कर देगा, नोटिफाई कर देगा, और नोटिफाई कर देगा तो पेट्रोल टीम जो है, पेट्रोल टीम किसी भी सुनसान एरिया में रात के टाइम पे पहुंच सकती है, और कोई भी किसी भी तरह का क्राइम अगर होने वाला होगा तो इट कैन बी कर्ब्ड एंड स्टॉप्ड। अब वुमेन्स की सेफ्टी की अगर बात करें, वुमेन्स की सेफ्टी, क्योंकि आप देखेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में वुमेन्स को एम्फेसाइज किया गया है फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स, एम्फेसाइजिंग वुमेन्स। आप सोच रहे होंगे वाई, तो आइए डिस्कस करते हैं। एनसीआरबी, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है 2022 में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2021, the year of 2021, crime against women has been increased by 15%. 15% का क्राइम का ग्रोथ, 15%
और ये क्या है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अब आप सोच सकते हैं कि वाई प्रोजेक्ट्स लाइक सेफ सिटी प्रोजेक्ट आर नेसेसरी, और क्यों इनमें इतना एज एन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी जरूरी है ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ में। क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15% बढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। और एक और शॉकिंग बात सामने आती है एनसीआरबी की रिपोर्ट में, एज यू कैन सी द डेटा प्रोवाइडेड बाय द एनसीआरबी, जो मेजर क्राइम्स हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, उसमें कौन कौन से क्राइम्स आते हैं? इट्स असॉल्ट, किडनैपिंग, हरासमेंट एंड रेप। ये 4 क्राइम्स बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन एंड ज्यादा तादाद में। क्वांटिटी ऑफ दीज पर्टिकुलर क्राइम्स, दीज 4, इट्स वेरी हाई। इसलिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत जरूरी हैं। दे आर लाइक मच नीडेड एट दिस टाइम, बिकॉज यू कैन सी इफ वुमेन्स आर नॉट सेफ, if women are not safe, particularly if we talk about women's, if women are not safe, then what about women empowerment? So women empowerment, if women are not safe, how can we empower a woman? How? If you want to empower the women, you have to keep them safe. So that's why women are like emphasized in this particular project. Because अगर आप women's की safety, as we already discussed, crime against women have risen by 15%, 2021. It itself means that women are not as safe as they were used to be. Because crimes बढ़ रहा है। इसको अगर positive note पर देखें, तो at least people are getting aware. And because of this awareness, they are reporting these crimes. इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर हम डेटा को दूसरे एंगल से देखें तो क्राइम बढ़ा है। दूसरी बात, एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी, these 4 crimes are very common against the woman: harassment, rape, kidnapping, assault। तो इस तरीके के क्राइम्स कॉमन है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हैज टू टेक सम स्ट्रॉन्ग एंड कमेंडेबल स्टेप्स जिससे इन क्राइम्स को कम किया जा सके। अदरवाइज हमारा वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर के और इक्वालिटी और जितनी भी हम चीजें चाहते हैं अपने वुमेन्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स, एज एन अगर आप बात करें तो जेंडर पे गैप इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू। बिकॉज ये क्या है जेंडर पे गैप? फॉर द सेम जॉब वुमेन्स आर गेटिंग पेड लेस एज कंपेयर्ड टू मेन। दिस इज जेंडर पे गैप। अगर आप इसे देखेंगे तो ये जेंडर पे गैप है। सारे के सारे डोमेन्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे जेंडर पे गैप का भी है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की ओवरऑल होलसम तरीके से अगर हम बात करें, इक्वालिटी की बात करें, राइट्स की बात करें, चॉइसेस की बात करें, राइट्स एंड चॉइसेस। बट ये सारी चीजें बिल्कुल वैलिड नहीं है अगर दे आर नॉट सेफ। अगर वो सेफ ही नहीं है तो वो बाहर नहीं जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी तो दे वोंट वर्क। जेंडर पे गैप का इशू ही आप बात नहीं करेंगे, आप एम्पावरमेंट की बात नहीं करेंगे, आप राइट्स की बात नहीं करेंगे, आप इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। जब उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, सोसाइटी के बीच में रहेंगी, जब बाहर जाएंगे, तभी तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशंस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 के लिए। गवर्नेंस ले लो, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए, राइट्स की बात की जाए, इश्यूज़ की बात की जाए, इवन सोसाइटी की भी अगर हम बात करें, हालांकि सोसाइटी ओवरऑल सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का भी ये एक टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे हमने डिस्कस किया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं बहुत ही कुछ अच्छे और बहुत ही एनालिटिकल करंट अफेयर्स के टॉपिक हम में डेप्थ में जा करके एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।